बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट सैलड की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप इसको घर में बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो रेस्टोरेंट सैलड है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इस रेसिपी को बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में यानी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए जो जो अज्जा यूज़ होंगे वो सारे आपने नोट करने हैं। और इसकी जो सॉस है यानी वाइट सॉस तैयार हुई है उसको बनाने के लिए जो जो अज्जा यूज़ करेंगे वो भी आपने नोट करने हैं। सबसे पहले जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी पाइनएप्पल चंक्स 1 कप, बनाना 2 कप, एप्पल 2 कप, गाजर कटी हुई 2 कप, आलू बॉयल कटे हुए 2 कप और मटर 1 कप। इन सब की कटिंग आप देख लें। इसी साइज में आपने इसको कट करके कुछ चीज़ों को बॉयल कर लेने हैं। जो बॉयल हुई चीज़ें हैं उसमें गाजर, मटर और आलू, बाकी जो हैं वो फ्रूट्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी जी किशमिश और इसके सॉस तैयार करने के लिए इसके अंदर अज़ा जाएंगे जी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और शुगर। सॉस तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल लेंगे, बॉल के अंदर 2 पैकेट फ्रेश क्रीम के ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम आपने ऐड करनी है, विप्ड क्रीम आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। फ्रेश क्रीम इसके अंदर 2 पैकेट ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने जो क्रीम है उसको थोड़ा सा चिल कर लेना है, यानी थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी 1 कप मायोनीज़। मायोनीज़ की क्वांटिटी क्रीम से हाफ रखनी है, तो 2 कप अगर क्रीम है फ्रेश तो उसके हिसाब से 1 कप आपने मायोनीज़ लेना है। मायोनीज़ को ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर हाफ टी स्पून और 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी पिसी हुई शुगर। पिसी हुई चीनी ऐड करने से इसको मिक्स करना आसान होगा। साबित शुगर आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो हमारी जो सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखें बहुत ही थिक सा पेस्ट हमारे तैयार हो गया है, यानी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल के अंदर ऐड करेंगे जी आलू। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी सेब। 1 बाय 1 करके इसी तरह आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। और इसके अंदर आप जाएंगे जी गाजर। देखिए बारीक चॉप क्यूब कट में इसको कट कर लिया और इसको बॉईल किया है 10 मिनट के लिए। इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे जी मटर। मटर ऐड करने के बाद देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर हो गया है। कलर इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर और ऐड करेंगे जी बनाना के साथ ही जाएगा जी पाइनएप्पल चंक्स। इनकी कटिंग आप देख लें, इतनी कटिंग बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा छोटा या बड़ा साइज़ करेंगे तो उसकी प्रोफेशनल लुक नहीं आएगी। सारी चीज़ों को अच्छे से कटिंग करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी वाइट सॉस। इस वाइट सॉस को ऐड करेंगे तो इस वाइट सॉस का जो जायका है, जो टेस्ट है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है जैसे आप रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं, या फिर आप जैसे देखा होगा आपने शादियों पे जो सर्व किया जाता है रेशन सैलड, सेम वैसा ही टेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों ऐड किए हैं। सम टाइम अगर आप कहते हैं कि आपके पास वाइट पेपर नहीं है, आप जस्ट ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तो उसका सेम वैसा जायका नहीं होगा। इसीलिए जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो आपने टोटली इसके अंदर ऐड करने हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसका जो कलर है वो कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, इसका मटर का और गाजर का। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे जी किशमिश। अगर आपके पास फ्रेश ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ किशमिश से इसका जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेशन सैलड की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी सर्व, इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चाहें तो सर्व करने से पहले तकरीबन आधा घंटा इसको फ्रिज के अंदर रख दें, तो जितना अच्छा ये ठंडा होगा, चिल होगा, उतना ही इसका टेस्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से इसको डिश आउट कर लिया है और इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन आपने मिस नहीं करनी। इसको फ़ाइनल लुक देने के लिए इसके ऊपर चेरी और गार्निशिंग के लिए किशमिश का यूज़ किया है। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।